हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में अपना मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 ऑफ देम। ये कह रहा है कि 25 का जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। ये मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में करवा रखे हैं इस टाइप के। तो 25 का सीपी इक्वल टू है 20 का एसपी। तो आपको बता रखा है जो सीपी के पास एसपी, एसपी के पास सीपी। तो सीपी तो हमारा क्रय मूल्य होगा कितना, 20, और विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 25। तो 20 में खरीद के 25 में बेचेगा तो प्रॉफिट हो रहा है 5 का, किस पे, 20 पे, और इंटू 100। तो ये आ जाएगा 25% का क्या हुआ, प्रॉफिट। अगला देखिए, कह रहा है कि सेम हाइट के दो पोल हैं जो 100 मीटर एक चौड़ी जो रोड है उसके दोनों ओर आमने सामने खड़े हैं। जैसे एक पोल ये हमारे पास है, ये रोड है यहाँ पे जिसकी चौड़ाई जो है ये है पूरी 100 मीटर। कह रहे हैं कि उनके बीच एक पॉइंट है जिससे उनके एलिवेशन टॉप जो होगा उसके एलिवेशन एंगल उन्नयन कोण 30 और 60 है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये वाला जो एंगल हमारे पास ये 60 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास 30 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आप कह रहे हैं कि जो पोल है उनकी हाइट क्या होगी। देखिए, ये मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ, इस टाइप से बेसिक से भी समझा चुका हूँ ये, कि जैसे इसकी पोल के आपके पास है हाइट एच, यहाँ पे एंगल आपके पास 30 डिग्री है, और ये वाला एंगल यहाँ पे आपके पास एलिवेशन 60 डिग्री है। तो इनका जो रेशियो होगा यहाँ से ये यदि 1 होगा 60 तक, तो ये पूरा कितना होता है, 3 होता है। इनके बीच की ये डिस्टेंस कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, ये बता चुका हूँ मैं पहले भी। ठीक है, ये एच होगी तो ये √3 हो जाएगी, और ये कंप्लीट अपनी कितनी हो जाएगी, √3 एच हो जाएगी। यहां से हम इस टाइप से इसको रेशियो निकाल लेते हैं। सेम आपको यहाँ पे करना है कि इस पॉइंट से लेके पोल तक ये यदि रेशियो 3 होगा तो ये कितना होगा, 1। तो कंप्लीट कितना हो गया, 4। और टोटल इसकी चौड़ाई दी है 100, तो 104 रेशियो की वैल्यू। तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 25। ठीक है, तो ये एक रेशियो का मान आ जाएगा कितना, 25। अब देखिए, यहाँ पे ये इस वाले ट्राइंगल में एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30। 30 के पास वाली साइड बड़ी बड़ी करने के लिए उसको √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, सिंपल। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन दिए, इसका एससेप पूछा है। तो फ्रैक्शन का जब भी एससेप निकालते हैं, ये आपको मैं पढ़ा चुका इस टॉपिक में, कि ऊपर जो हमारे पास न्यूमरेटर अंश है उनका तो हम क्या लेंगे, इनका सभी का एससेप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या आ रहा है, सबसे बड़ा नंबर, तो देखिए 7, ये सभी में कॉमन है। नीचे जो है अपने पास डिनोमिनेटर हर, उनका हम क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो 8, 16, 32 लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो मल्टीपल यहाँ पे देखना है जिसमें इन सभी का भाग चला जाए, तो वो हमारे पास क्या है, 32। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सभी नंबर में अपने को देख रहा है जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग चला जाए। और एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन सभी का भाग चला जाए। और एचसीएफ में उल्टा होता है, उस एचसीएफ का इसमें भाग जाता है और एलसीएम में इन संख्याओं का भाग जाता है। आगे देखिए, एक डिसऑनेस्ट डीलर है, वो क्या करता है कि अपनी जो माल है, गुड्स है, उसको कह रहा है कि मैं सेल कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा हूँ, लेकिन वो जो वेट यूज करता है वो गलत यूज करता है। वो 1 केजी की जगह 1000 ग्राम की जगह वो 850 ग्राम ही तोल रहा है। कॉस्ट पे तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें 150 ग्राम कम दे रहा है, तो वो 150 ग्राम का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 150 ग्राम किस पे, जितना वो दे रहा है उसी की तो कॉस्ट लगेगी उसकी। तो 850 ग्राम और इंटू 100 परसेंटेज में चाहिए। ठीक है, 15, 5 से 3 टाइम और 5 से 17, ये आ गया 300 डिवाइड बाई 70। तो 1 टाइम बचेंगे 13 जीरो, फिर 7 टाइम 119, 119 बचे कितने, 11। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, 1 रेडियन कह रहा है कि डिग्री में क्या होगा। आपको ये पता होगा कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो 1 रेडियन इक्वल टू हो जाता है 180 अपॉन पाई। पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7, तो 7 हमारा कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 इंटू 7 अपॉन 20, ये डिग्री में होगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है उनको आगे सोल्व करके दिया है मिनट और सेकंड तक। तो 2 से 11 टाइम और 2 से 90, ये हो जाएगा अपना 630 अपॉन 11।
अब देखिए इसमें भाग देंगे अपन 11 का, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 55 बचे अपने पास 8, अगला डिजिट 0 तो 80। अब कितनी बार जाएगा, 7 टाइम 80 में, तो 57। ये तो आ गया डिग्री में। ठीक है, यहाँ पे जब भाग दिया तो ये आया 57, सही, 3/11। तो ये तो पूरा पूरा डिग्री में आ गया। अब इस फ्रैक्शन को आगे चेंज करें, तो ये तो है तो अपने पास डिग्री में, लेकिन फ्रैक्शन में। तो आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। तो इसको 3/11 को अपन 60 से और गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई 11। ये मिनट में। अब इसमें भाग देंगे, तो 18 में 11 का भाग देंगे एक बार। ठीक है, अपने पास बचे 7, 70 हो गए, फिर भाग जाए कितनी बार, 6 बार। तो ये आ जाएगा 16 मिनट। ठीक है, तो हमारे पास कितने बचे यहाँ से, 4। अब 1 मिनट में आपको पता है 60 सेकंड होती है, ये बचा 4/11, तो इसको अगेन अपन 60 से गुना करेंगे, तो 240/11 इस टाइप से भाग देंगे। तो आंसर आ जाएगा कि 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। यदि आप ये डायरेक्ट याद रखें तो भी अच्छा, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लेगा 1 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप याद है तो टिक कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगला देखिए, एक रोम्बस है, पेरीमीटर 4p है, तो एवरी साइड इसके इक्वल होगी पी 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 पी। इसके डायगोनल ए और बी हैं, तो एरिया पूछा है। देखिए ए बी में तो डायगोनल दे रखे हैं, तो आपको पता है इसका एरिया होता है 1/2 इंटू डायगोनल, यदि D1 और D2 है तो D1 इंटू D2। ये आपको दे रखे हैं ए और बी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन, डायरेक्ट फॉर्मूला है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए टेबल दिए, 7 कॉलेज हैं ए से लेके जी तक, और यहाँ पे जो कैरिकुलम दिए गए हैं, ठीक है, क्रियाकलाप 1 2 3 4। ये क्वेश्चन में कह रहा है परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एक्टिविटी सेकंड टू दैट ऑफ 4, कि दूसरे में जो एक्टिविटी में भाग ले रहे हैं उनकी चौथे से परसेंटेज हमें पूछा है। तो इन सभी को प्लस करेंगे, सभी में देखिए दो दो जीरो है, तो प्लस करेंगे 5 + 4 9 13 16 20 और 5 25। तो ये हो गए हमारे 2500 डिवाइड बाई, इन सबको प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 280 + 220, तो ये हो गया 500। 340 + 260, ये हो गया अपने कितने, 600। 600 500 हो गए 1100। इसके बाद देखिए इनको प्लस कर लेते हैं अपन, 400 और 300 700 और 400 1100 और प्लस 90, तो ये हो गया 2290 परसेंटेज में। तो इंटू कर दें किससे, 100 थे, जीरो से जीरो अपना कैंसिल हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है, ये आ गया 25,000 डिवाइड बाई 229। तो 250 में भाग देंगे, जाएगा एक बार। सारे ऑप्शन 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। 250 में से 229 अपन माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचे 21, और अगला डिजिट अपन उतार लेंगे यहाँ पे 0। 210 में भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0। तो देखिए 10 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, द मीडियन ऑफ द डाटा परटेनिंग टू एक्टिविटी थर्ड, ये कह रहा है कि तीसरे जो एक्टिविटी है इसकी मीडियन क्या होगी। तो मीडियन आपको पता है कैसे निकालते हैं, इनको असेंडिंग या डी असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करेंगे। टोटल नंबर 7 है, तो बीच वाला जो नंबर होगा वो फोर्थ नंबर का, वो हमारी क्या होगी, मीडियन। तो सबसे पहले छोटा या बड़ा कोई भी आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे छोटा 150 आ जाएगा पहला। इसके बाद देखिए दूसरा हमारा आ जाएगा 280, और तीसरा आ जाएगा 298। अब फोर्थ आएगा हमारा कौन सा, 340। तो ये फोर्थ जो होगा बीच वाला, यही हमारी क्या होगी, मीडियन। ठीक है, अगला देखिए, द कॉलेज इन विच मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, कह रहे हैं सबसे कम भाग किसमें लिया गया है। तो ऑप्शन से आपको चलिए 7 कॉलेज सभी का नहीं निकालना, यहाँ पे 4 जो कॉलेज दिए वो हमें फाइंड आउट करना उन्हीं का। पहले देखिए एक ही बात करें, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 300 400 700 702 900 और 8 और 5 13। ये हो गया ए में, टोटल है 1030 स्टूडेंट। बी की बात करें तो इनको प्लस करेंगे, 300 + 36 7 और 3000। और ये देखिए 50 40 90 40 30 1130, तो ये तो नहीं हुआ, मिनिमम अपने को फाइंड आउट करना है। फिर ए की बात करें तो प्लस करो, 3 + 3 6 और 2 2 4000, और ये 100 1100, ये भी नहीं होगा। जी में देखिए प्लस करेंगे 5 और 300 800 + 400 1200, यही जाता जा रहा है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 15,000 रुपीज है, इस पे 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया है। देखिए प्रिंसिपल भी है और डिफरेंस भी है, तो इसका डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला बताया था 2 साल वाला जब क्वेश्चन पढ़ाए थे, कि डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100। तो डिफरेंस 150 है। ठीक है, प्रिंसिपल है अपने पास 15,000,
इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100। ठीक है, 20 से 20, 150 से 150, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 100। तो यहाँ से हमारे पास रेट कितनी आ जाती है, 10%। हमें कह रहा है कि ब्याज की अर्धवार्षिक दर हाफ ईयरली क्या होगी, तो जब हाफ ईयरली की बात करते हैं तो रेट को आधा कर देते हैं। तो हाफ ईयरली रेट इसकी क्या होगी, 5%। अगला देखिए, कह रहा है कि लंबाई लेंथ 5 और 11 सेंटीमीटर की दो कोण हैं, ए बी और सी डी, जो पैरेलल हैं, और सर्कल के अंदर सेंटर ओ से एक की साइड में वो सिचुएटेड है। जैसे ये अपना एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है ओ। अब दोनों जो है वो एक ही साइड में, तो एक ये हो गई और दूसरी ये हो गई, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ए बी जो है वो 5 है, तो ये जो कोड है नीचे वाली ये 5 है, और ये जो कोड है सी डी ये कितनी है, 11 है। ठीक है, कह रहा है इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी यहाँ पे लंबवत दूरी, वो 3 है। तो हमें पूछा इसका डायमीटर। यहाँ पे पॉइंट है मान लीजिए एम, और यहाँ पे पॉइंट है एन। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमें दी गई कितनी, 3। ओ से लेके एन तक मान लीजिए कितना है, एक्स। अब मैं ओ से सी को यहाँ से मिला देता हूँ, तो एक ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पे है ओ एन सी। परपेंडिकुलर लेंथ की बात करें, बीच की दूरी लंबवत, तो ये इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। और सेंटर से यदि कोण परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको बाइसेक्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि दो ट्राइंगल बनते हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये पूरी 11, तो ये हो जाएगी 11/2 सी से एन तक। अब देखिए ओ से सी इसकी क्या है, रेडियस है, और ये इस ट्रायंगल में क्या है, ओ सी ओ एन सी में, तो ये इसका हाइपोटेन्यूज है, कार्ड। तो ये होगा आर स्क्वायर इक्वल टू 11/2 का स्क्वायर, यानी 121/4 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ए से ओ को मिला दूं, तो ये भी इसकी ओ से ए तक, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक इसकी क्या होगी, परिधि, सॉरी रेडियस होगी, त्रिज्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी 90 होगा, तो ये आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 5/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये भी आर स्क्वायर होगा, तो दोनों को यहाँ से अपन कर देते हैं बराबर। कौन सा ट्राइंगल लिया, ओ एम ए। तो ये होगा 25/4, 5/2 का स्क्वायर, प्लस देखिए 3 प्लस एक्स का जब होल स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 6x। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल। 121/4 इक्वल टू 4 एलसीएम ले लेंगे, इधर इंटू होगा, तो 9 × 4 36, दोनों को प्लस करेंगे तो 61, प्लस 6 × 4 24x, 4 से 4 कैंसिल, 61 इधर आके माइनस होंगे तो बचा 60 इक्वल टू 24x। x का मान अपन देखें तो 12 से 2 टाइम और 12 से 5 टाइम, तो ये आ जाएगा 5/, किसका मान आ गया, x का। ठीक है, ये आ गया हमारे पास x का मान, यानी ये जो दूरी है ओ से लेके एन तक ये है 5/2। हमें ये रेडियस निकालनी है, तो ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी इन दोनों को रख देंगे, तो 121/4 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 25/4। 4 एलसीएम आ जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 145, और इसका हम रूट लेंगे, तो ये 4 तो बाहर आ जाएगा, ऊपर बचेगा √145/2। ये तो रेडियस आ गई, डायमीटर रेडियस का डबल, तो 2 से इंटू करोगे तो 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अच्छा 146 होगा ये, सॉरी 120 प्लस 25 कर दिया था, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ट्रिपलेट होता है, यहाँ पे ट्रिपलेट दिखाई देता तो हम उसको डायरेक्ट भी देख सकते थे। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एबीसी जो है वो 707 रुपीज में काम को करने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर उस काम का, यानी टोटल काम का 5/7, जिससे भी कंपेयर करेगा वो नीचे वाली वैल्यू होगी। तो टोटल काम यानी 7 यूनिट होगा, तो उस काम का वो कितना करेंगे, 7 का 5/7, यानी कितने यूनिट, 5। तो ए और बी मिलके उसका 5 यूनिट फिनिश कर रहे हैं। इसका मतलब पूरा 7 था, इसमें से 5 इन्होंने किया, तो रिमेनिंग कौन कर रहा है, सी, कितना, 2 यूनिट। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, जो इन्होंने काम किया। और जो मजदूरी मिलती है, पैसा मिलता है, वो उसी के रेशियो में मिलता है जो जितना काम करता है। ठीक है, टोटल है 707, टोटल अपॉन टोटल यानी 7, इंटू सी का पार्ट 2, तो ये आ गया 101 × 2 यानी 20। अगला देखिए, दो पाइप ए और बी किसी टैंक को 16 20 आवर्स में फिल कर रहे हैं। ए तो इसको फिल कर रहा है 16, बी कर रहा है 20। ठीक है,
फिर ए से स्टार्ट करना है और 1 आवर के लिए एक के बाद एक अल्टरनेट इनको ओपन करना है, तो खाली टैंक कितनी देर में फिल हो जाएगा। सबसे पहले देखिए हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम 20 होता है, बड़ा नंबर आएगा एलसीएम में 4 गुना 5, 16 4 गुना 4, तो एक 4 आ चुका, बचा एक, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 गुना 4 80, टोटल कैपेसिटी आ गई। ए इसमें 1 घंटे में भरेगा 5 और बी भरेगा कितना, 4। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ए को पहले घंटे के लिए स्टार्ट करना है, अकेला चलेगा, इसको बंद करेंगे, फिर बी अगले घंटे चलेगा, फिर इसको बंद करेंगे, ए चलेगा, ए के बाद बी, इसी ऑर्डर में आगे चलेंगे। तो ए अकेला अपने हिस्से का 5 लीटर पानी भरेगा, फिर बी भरेगा इसमें 4, फिर 5, फिर 4। तो हर 2 घंटे से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और 2 आवर्स में अपन देखें तो टोटल कितना यूनिट हुआ, यानी कितने लीटर भरा, ये हमारा है काम। तो काम टोटल कितना, 80। हमेशा ये ध्यान रखना, इस नंबर को लेके जाना है, ना कि इसको। तो 80 के पास लेके जाएं तो किससे गुना करेंगे, 8 से। ठीक है, ये आ गया 16 घंटे, और इधर आ गया 72 लीटर। बचा कितना, 80 में से 72 घटाओगे तो शेष हमारा बचा कितना, 8 लीटर। अब अगले घंटे वही आएगा जो स्टार्ट करता है, तो ये 8 बचा हुआ, तो ये तो 1 घंटे में अपने हिस्से का 5 और भर देगा। तो 16 और 1 17 घंटे, और 5 इसने और भर दिया, तो अब बचे 3। ये भी 1 घंटे में 4 भरने की कैपेसिटी रखता है, भरना 3 लीटर ही है, तो इसको कम है ना, इसको डिवाइड कर दो इसके एक दिन के से, या 1 घंटे वाले काम से, तो आंसर आ जाएगा 79 3/4। अगला देखिए, एक कार कह रहा है अपनी ओरिजिनल स्पीड का 5/7 पार्ट से, यानी उसकी ओरिजिनल स्पीड मूल गति से कंपेयर कर रहा है। तो यदि ओरिजिनल स्पीड 7 है तो 7 से 7 कट के, यानी किस पार्ट से चल रही है, 5 से, तो 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है। तो हमें स्पीड पूछी है। देखिए स्पीड की यदि हम बात करें तो ये होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे फिक्स है हमारे पास 42, और टाइम हमें अलग अलग यूनिट में दिया, तो पहले सेम करेंगे। 1 आवर प्लस 40 मिनट, इसको चेंज करेंगे आवर्स में तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 48 सेकेंड, इसको बदलना है किस में, घंटे में, तो सेकेंड है ना, तो इसको बदलना है तो क्या करेंगे, 1 घंटे में 3600 सेकेंड, तो 3600 से भाग कर देंगे, 20 से 2 टाइम, 20 से 3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें, 12 से 4 बार, और 12 से 300, और 4 से 75, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 75। 1 से इंटू होगा तो 75, प्लस 3 से डिवाइड करेंगे, 25 इंटू 2 50, और प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गया 126/75 आवर्स। इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो 126/75, तो वो ऊपर आ जाएगा। 42 से 3 टाइम, और 3 से 25, ये स्पीड आ गई 25 किलोमीटर पर आवर। क्या ये आंसर आया, हमें पूछा इसकी ओरिजिनल स्पीड। ये कह रहा है जब अब कार जो थी वो ओरिजिनल स्पीड के 5/7 पार्ट से गई, यानी ओरिजिनल स्पीड 7 थी, लेकिन वो गई किस स्पीड से, 5 से, तब उसको 42 की दूरी तय करने में ये टाइम लगा। कब, जब वो इस स्पीड से गई। ये तो इमेजिनरी है, ओरिजिनल कितनी थी, 7, तो ये 5, यानी ओरिजिनल स्पीड की बात करें तो वो 7 थी, और गई इमेजिनरी स्पीड कितनी है, 5, तो इस स्पीड से गई है ना। ये हमारे पास है 25, तो 5 रेशियो का मान 25, तो 1 रेशियो का मान 5, तो 7 रेशियो का मान कितना, 35। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, मिक्सचर है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 4:3 है, 2 लीटर पानी मिला दे तो रेशियो हो गया 8 और 7। लास्ट जो होगा अपने पास फाइनल मिक्सचर, उसमें हमें पूछा उसकी क्वांटिटी। देखिए मिल्क और वाटर का है, ये है 4:3 रेशियो में, फिर ये हो जाता है 8 और 7। देखिए पानी मिला है, दूध तो वही रहेगा, तो आपको बता रखा है जो चीज ऐड कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी को अपन क्या करेंगे, रेशियो इक्वल, बराबर हो गया। तो यहाँ देखिए पानी 6 था, अब बढ़ के कितना हो गया, 7, तो रेशियो में कितना बढ़ा, 1, लेकिन एक्चुअल में कितना बढ़ाया गया, 2। तो 2 लीटर है 1 का मान, हमें टोटल पूछा फाइनल, तो टोटल कितना, 8 7 15, तो 15 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30 लीटर। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल दिया है एबीसी, कह रहा है एपी ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी ये 90 डिग्री। तो ये इसका क्या हो गया, 10 कर्ण, कर्ण 10 है, आधार 6 है, तो लंब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है आई इसके इन सेंटर है, और जी इसकी क्या हो जाती है, रेडियस। कह रहा है कि जो शेडेड एरिया उसका हमें पूछा है एरिया, ठीक है, शेडेड पार्ट का एरिया। तो पहले इस ट्राइंगल का निकालें पूरे का, फिर उसमें से सर्कल का माइनस करेंगे तो बाहर वाला बचेगा।
ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो पूरे का एरिया हमारे पास आ जाता है ट्राइंगल का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो अंतःवर्त की त्रिज्या इन सर्कल की रेडियस जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस अपॉन 2, आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटे 2। तो 8 और 6 14 माइनस 10/2, तो ये आ जाएगा 4/2 यानी 2, ये इसकी रेडियस आ गई। तो इसका एरिया निकालें तो ट्राइंग सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो वो है 2 इंटू 22 दूनी 44 दूनी 88। तो पूरा एरिया था 24, इसमें से माइनस कर देंगे 88/7। तो 7 हमारा एलसीएम आ जाएगा, इसको इधर 24 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 20 गुना 7 140 और 4 गुना 7 28, तो ये हो जाएगा 168 माइनस 88। तो ये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80/7। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि दो ट्राइंगल है ए बी सी और आर क्यू पी, ना कि पी क्यू आर, ये ध्यान रखना, ऑर्डर ये सिमिलर है, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो सिमिलर होंगी। ज्यादातर क्या करते हैं हम ए बी सी पी क्यू आर इस टाइप से पढ़ते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से ए बी और पी क्यू सेम समझ लेते हैं रेशियो, नहीं, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ए बी 4 है, बी सी 6 है, ए सी 5 है, तीनों साइड दे दी। ए बी सी और पी क्यू आर जो ट्राइंगल है, इनका एरिया का रेशियो दिया 9/4, हमें पूछा पीक्यू का मान। मैंने बताया कुछ भी देके एरिया पूछी तो स्क्वायर कर दो, एरिया का देके कुछ भी पूछी तो एरिया का रूट लेंगे। तो ये हमारे पास देखिए 9/4 इसका रूट लेंगे, तो ये आ जाएगा साइड का रेशियो या परपेंडिकुलर का, जो भी पूछा है। तो ये पहले वाला एरिया किसका है, एबीसी। अब देखिए यहाँ पे साइड कौन सी पूछी, पी क्यू, तो पी क्यू ये है, लास्ट वाले दो को मिलाने पे बनेगी, तो इधर कौन सी आएगी, बीसी, इसी का कोरस्पॉन्डिंग ध्यान रखना है। तो बीसी कितनी है, 6/पी क्यू। 9/4 का रूट लेंगे तो 9 का तो आ जाएगा 3 और 4 का आ जाएगा 2, 3 से कटेगा 2 बार, 2 दूनी 4, तो आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अगला देखिए, देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, लंगड़ा भिन्न दी गई है, सिंपल है, ये टॉपिक अभी पढ़ाया नहीं है, एक दिन एक क्लास में पढ़ा दूंगा। देखिए पहले शॉर्ट बता देता हूँ, फिर इसका बेसिक बताते हैं। बेसिक क्या होता है आपको पता है, नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। यहाँ पे देखिए कितनी बार प्लस है, 1 2 3 4, तो 4 आप प्लस लिख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले जो ये फ्रैक्शन दिया है इसको लिख लीजिए 4 और 5। अब देखिए यहाँ भी 1 होता है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो हम क्या करते हैं 4 और 5 को प्लस करते 9, फिर 5 9 को प्लस करते 14, फिर 14 और 9 को प्लस करते, इस टाइप से आगे चलते जाते हैं। लेकिन पहला तो 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 आ गया, तो इधर आप 2 लिख लीजिए, ठीक है। और ये 3 है, इधर आप 3 लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब एलसीएम लेंगे 5 आएगा, 5 और 4 9 हो जाएंगे, तो 5 तो ऊपर आके 3 से गुणा होगा, तो इनको तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले नंबर से। फिर आगे क्या है, 2 है, जो भी आएगा उसको यूं मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे देखिए यहाँ पे अपने पास क्या होगा, जब ये एलसीएम लोगे 5 5 4 9, 5 तो ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, यहाँ बचेगा वो 9 इस 2 से गुणा होगा, ठीक है। और 9 कब आएगा, जब 4 और 5 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने। अब देखिए कैसे करना आपको, सिंपल सा, इनको प्लस करते चलना, 4 5 9, ठीक है। सारे जगह 1 होता तो इसी क्रम में आगे बढ़ते, 9 5 14, 14 और 9 23, इस टाइप से चलते। अभी क्या करना है, 5 और 3 को गुणा करना है, इस टाइप से प्लस करना था ना, फिर यहाँ लिखना था, लेकिन नहीं, पहले 5 को 3 से गुणा करो 15, 2 को 9 से करो 18, तो 15 प्लस 18, ये हमारे पास कितना आ गया, 33 लिखा। फिर इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखना था। अभी क्या करेंगे, 9 दूनी 18, 18 और 33 को प्लस करेंगे, तो ये आ गया अपने पास 51। अब बराबर है, इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए 33 प्लस 51, ये आ गया 84, और ये जो होगा लास्ट वाला 84/51, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। अब ये देखिए कैंसिल हो रहा है, किससे, 3 से, 3 दूनी 6 यानी 28 और बटे 17, भाग देंगे जाएगा कितनी बार, एक बार, बचे कितनी 11 और बटे 17, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखिए बेसिक से सेम ऐसे ही है, पहले इसको सोल्व करेंगे मात्र, तो 5 एलसीएम आएगा, ये इससे गुणा होगा, 5 4 9, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 9/5। ये 5 पलट के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, 9 बचेगा, ठीक है। फिर ये 9 इससे गुणा होगा, 9 दूनी 18 और ये 5 दिए 15, तो 18 प्लस 15 कर देंगे यानी 33 आ जाएगा। तो यहाँ तो आगे हमारे पास कितना, 33,
और नीचे हमारे पास 9 था ना, ये पलट के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब इनको प्लस कर लेते हैं। तो 33 एलसीएम आएगा, 33 इस एक से गुणा होगा तो 33 और प्लस 18 बटे 33। तो इनको प्लस करेंगे और ये तो 33 है ना, ये पलट के यहाँ आ जाएगा 1 के पास में, तो ये तो हो जाएगा 33। और इनको जो प्लस करेंगे वो यहाँ पे नीचे आएगा, वो एलसीएम आ जाएगा। तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं, ये आ गया 51। 51 एलसीएम इससे इंटू होगा और प्लस 33 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 84/51। ये वाली टर्म आपके पास आते हैं। ये एक दिन की क्लास में लेंगे हम, थोड़ा बड़ा काफी सारे एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाऊंगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है द रेडियस ऑफ टू सर्कुलर फेसेस ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कॉन ऑफ हाइट 21 एंड जो उसके रेडियस है आर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। देखिए छिन्नक यहाँ पे दिया गया है, यानी जो हमारे पास कोन होता है ना, उसको यदि हम ऊपर से काट दे, ठीक है, जो टोपी होती है ना जोकर वाली, उसको ऊपर से काट देंगे तो इस टाइप से बन जाता है। या बाल्टी हुई, बाल्टी दो होती है, वो क्या होती है, छिन्नक होती है। ये इसकी रेडियस है, मान लीजिए स्मॉल आर, और ये है कैपिटल। ये इसकी हाइट है हमारे पास कितनी, एच। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ही पूछा है इसमें हमें, तो वॉल्यूम होता है इसका, वो होता है 1/3, जैसे शंकु का होता है, इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर एच। तो आर यहाँ पे अलग अलग है, तो ये क्या होंगे, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर और इंटू एच। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करना है 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू, यहाँ पे देखिए रेडियस 3 और 2 है, तो ये 2 है, ये 3, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9, और 9 3 दूनी 6, तो ये आगे कितना 19 और इंटू हाइट वो दिए 21। 7 × 3 21 से 21 कट जाएगा। 19 को इधर मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट 8, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, एक कैरेट ट्री है, पेड़ है, वो प्रत्येक साल क्या हो रहा है, अपनी जो भी उसकी हाइट है उसका 1/8 वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। धीरे धीरे हर साल उसकी हाइट बढ़ रही है। 2 वर्ष के बाद कितना बढ़ेगा, स्टार्टिंग हाइट उसकी दी है कि पेड़ की जो ऊंचाई है वो 64 है। तो पहले साल इसका 1/8 बढ़ जाएगा, कितना 8 बढ़ गया। तो पहले साल के शुरुआत में 64 था, पूरे साल में 8 सेंटीमीटर बढ़ा, तो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में कितना हो जाएगा, 64 + 8 72। अब 72 हो गया। अब दूसरे साल वापस 1/8 बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा, 9। तो दूसरे साल के अंत में, ठीक है, कितना बढ़ जाएगा, तो 8 पहले में बढ़ा, 9 और बढ़ गया, तो 9 और 8 कितना बढ़ गया, 17 सेंटीमीटर। आगे देखिए, देखिए इसको सोल्व करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा 8p इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं अलजेब्रा के, और एकदम सिंपल सा है, कुछ नहीं है, ठीक है। 2p इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 10p इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे पूछा p+1/p, तो ये स्क्वायर है, ये 1 है, कब आएगा, जब हम इसको p से भाग कर दें, तो ये तो p से p कटेगा, तो p+1/p यही होगा। इधर p से यदि डिवाइड किया तो इधर भी p से डिवाइड करेंगे, तो p+1/p कितना आ जाएगा, 10। आगे देखिए, ए बी कह रहा है किसी काम को 30 दिन में फिनिश कर रहे हैं, बी और सी 24 में, ए और सी 40 में। कह रहा है एक साथ कितने दिन में करेंगे। देखिए ए प्लस बी ये कर रहे हैं 30 डेज में, बी प्लस सी ये कर रहे हैं 24, ए प्लस सी ये कर रहे हैं 40। सबसे पहले इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। ए और बी एक दिन में करेंगे 4 यूनिट, ये करेंगे 5 और ये दोनों करेंगे 3 यूनिट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दो दो बार आ रहे हैं ना, तो ए पहले दिन के अंदर बी के साथ भी आ रहा है, सी के भी, बी ए के साथ भी सी के साथ भी, प्लस जब करेंगे तो सभी दो दो बार प्लस हो जाएंगे, तो 2 को बाहर रखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। यदि ये एक ही बार दिन में आए ए बी सी, तो कितने यूनिट काम करेंगे, 6। टोटल इनको करना एक साथ कितना, 120। तो कितने दिन लग जाएंगे, 20 दिन, ठीक है। आगे देखिए, ए की इनकम बी की इनकम से 40% ज्यादा, तो किससे कंपेयर कर रहा है, बी से। परसेंट हटाओगे नीचे 100, तो बी की इनकम 100 है, तो ए की से 40 ज्यादा होगी, तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, 140, और बी की कितनी है, 100। कोई दिक्कत नहीं। हमें कह रहा है कि ए की जो इनकम है 25% बढ़ गई और बी की 40 बढ़ गई, तो बी की तो 40 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 140। ए की देखिए 140 पहले थी, और 25% होता है 1/4, बढ़ गई, 2 से 2 बार और 2 से 70, ठीक है। तो ये आगे कितना अपने पास 35, तो ये 35 बढ़ जाएगी, तो इसकी हो जाएगी 175। हमें कह रहा है ए और बी की टोटल जो है
एक साथ कंबाइंड इनकम कितनी बढ़ेगी। तो ए और बी की पहले कंबाइंड थी कितनी, 240। कंबाइंड पूछिए तो कंबाइंड से कंपेयर करेंगे। अभी इनकी जो कंबाइंड है वो हमारे पास देखिए कितनी हो जाती है, 315। ठीक है, या यूं भी देख सकते हैं कि इसकी बढ़ी है 35, इसकी बढ़ी है 40, तो टोटल कितनी बढ़ गई, 75। किससे, पहले वाली से, 240 से, और इंटू 100, 3 से 8 बार और 3 से 25 बार, 4 से 2 बार, सॉरी 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, ये आ गया 125/4। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 31.25। आगे देखिए, ये कह रहा है द एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडेड ऑन एनी अमाउंट इज ₹1320 फॉर द सेकेंड ईयर एंड 1452 थर्ड ईयर। देखिए, दूसरे साल का ब्याज और तीसरे साल का ब्याज दिया है, तो ये जो बढ़ रहा है ना, वो इस ब्याज पे ब्याज मिल रहा है इसको। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रेट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए, दोनों में जो डिफरेंस है वो है 132 रुपए का। तो 132 रुपए बढ़े किस पे, 1320 पे, और गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, 10 से 10। तो यहाँ से हमारे पास रेट आ गई कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसकी जो रेट है वो कितनी है, 10% है। हमें पूछा है प्रिंसिपल, मूल राशि, तो प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो 10% रेट आ जाती है यहाँ से। देखिए, तो 10% हमारा होता है 1/10। 2 साल की बात करें तो मैंने आपको कंपाउंड में बताया था, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो। मैं मान लेता हूँ मेरे पास प्रिंसिपल कितना है, 10 का स्क्वायर 100। तो पहले साल इसका 1/10 ब्याज मिलेगा कितना, 10। दूसरे साल इसका 1/10 मिलेगा 10, और दो 10 ब्याज मिल चुका, इसका भी 1/10 मिलेगा कितना, 1 मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं दूसरे साल का ब्याज 1320 है, केवल दूसरे साल का। और दूसरे साल का ब्याज यहाँ पे कितना है, 11। तो 11 की वैल्यू दी है, प्रिंसिपल पूछा तो 100 की निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास 120 गुना 100 यानी कितना आ जाएगा, 12,000। अगला देखिए, 25,220 की जो राशि है उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है वो हमें पूछी है। यदि ब्याज जो है वो एनुअली यहाँ पे है और रेट है वो 5% है। देखिए, कंपाउंडेड एनुअली है, चक्रवृद्धि निकालना ना कि एसआई की किस्त निकालनी है। 5% होता है 1/20। यदि प्रिंसिपल आपका 20 था तो एक इस पे क्या लगेगा, ब्याज। तो इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 21। अब आपको हमने सीआई में बताया था, दो है इंस्टॉलमेंट तो स्क्वायर करना, तीन है तो क्यूब करना है। तो 20 का वर्ग करोगे 400, 21 का करेंगे 441। तीन है तो क्यूब, तो 20 का क्यूब करेंगे 8,000, 21 का करेंगे 9,261। यहाँ पे देखिए, इसमें एक चीज आपको दी गई है कि तीनों जो किस्त हैं वो आपस में क्या है, बराबर। तो इंस्टॉलमेंट ये है, इक्वल करनी है। ये 21 का क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये 21 है। तो बराबर करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 21 के वर्ग से, तो ये भी 21 का क्यूब बन गया। ये वर्ग था, इसको 21 से गुणा कर दिया, 21 का क्यूब बन गया, तीनों इक्वल होगी। तो इधर भी अपन मल्टीप्लाई करेंगे 441 से, इधर करेंगे 21 से। ठीक है, तो प्रिंसिपल देखिए ये अपने पास कितना आ जाता है, 8,820। ये आ जाता है 8,400, और ये प्रिंसिपल कितना है, 8,000। प्लस करेंगे तो 8 थी 24,000, 800, 400, 1200, 25,200 और 20। तो ये टोटल प्रिंसिपल आ जाता है 25,220। जो प्रिंसिपल दिया कितना गया था, 25,220। सेम दिया गया है, इसका मतलब इंस्टॉलमेंट भी सेम होगी। तो आंसर आ जाएगा 9,200। आगे देखिए, चलिए ये इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।